नमो नमः बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार एवं संस्कृत वर्णमाला। इससे पहले मैं संस्कृत व्याकरण के अंग आपको समझा चुकी हूँ, उसकी लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के 3 अंगों में से पहला अंग वर्ण विचार एवं संस्कृत वर्णमाला। वर्ण विचार यानी फोनोलॉजी एंड संस्कृत वर्णमाला संस्कृत अल्फ़ाबेट्स। तो वर्ण विचार क्या है? भाषा का लघुतम रूप यानी सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण है। वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। इसे मैं डिटेल में अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला पढ़ने से पहले हम 3 प्रश्नों पर विचार करेंगे। यदि हम प्रश्नों को पहले पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं तो जो हम आगे डिटेल पढ़ते हैं हमें आंसर ढूंढने में, उनके उत्तर जानने में आसानी होती है। इसलिए हम पहले प्रश्नों को देखेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत हम जानेंगे वर्णमाला का अर्थ। लिपि क्या है यानी स्क्रिप्ट। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। अब वर्णमाला है तो उसमें वर्ण होंगे और वो वर्ण कितने होंगे वो हम इसमें जानेंगे। माला से तो आप सभी अवगत हैं। माला क्या होती है? माला तो आप लोगों ने देखी होगी, फूलों की माला, मोतियों की माला, यहाँ तक कि आपने देखी होगी नोटों की माला भी। लेकिन आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला यानी अक्षरों की माला। तो वर्णमाला क्या होती है, हम पहले प्रश्न पर विचार करेंगे। वर्णों के क्रमिक यानी क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लिपि। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा के वर्णों को लिखने का ढंग ही उस भाषा की लिपि या स्क्रिप्ट कहलाती है। यानी कि जो अक्षर हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, वो किस तरह से उनका लिखाव होता है, लिखावट होती है, किन लाइनों के द्वारा वो लिखे जाते हैं, वो उनकी लिपि कहलाती है। अब नेक्स्ट है संस्कृत वर्णमाला के वर्ण यानी उनकी संख्या। वर्ण संख्या। वर्ण संख्या कितनी है? संस्कृत वर्णमाला में वर्ण संख्या 48 है। यानी कि कितने अक्षर हैं? 48। हिंदी वर्णमाला जब आपने पढ़ी होगी तब उसमें 46 वर्ण आपने पढ़े होंगे, 46। इसमें 2 वर्ण और ऐड हो जाते हैं, जो अतिरिक्त वर्ण ऋ और र। आप देख रहे होंगे, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो इनमें अंतर है। जो आपने ऋ से ऋषि आपने हिंदी वर्णमाला में पढ़ा है उसे और इसे लिखने में अंतर है। वो वाला वर्ण भी इसमें है और ये वाला वर्ण भी इसमें है, सिर्फ इसमें लिखने का तरीका बदल जाता है थोड़ा सा। और ये है ल, और ल में ऋ की मात्रा लगी हुई है, हो जाएगा ल। तो आपने देखा वर्णमाला में 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। वर्णमाला के यानी उसका अर्थ, फिर उसकी लिपि और वर्ण संख्या। ये 3 चीज़ें तो हमने जानी मोटे रूप में। अब हम देखेंगे वर्ण। वर्ण तथा उनके भेद कौन से हैं। वर्ण और उनके भेद। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वर, जिन्हें संस्कृत में अच भी बोला जाता है। व्यंजन यानी हल, संस्कृत में हल बोलते हैं, हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, संस्कृत में इस तरह से, और संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरा अयोगवाह, यानी कि वर्ण के भेद कितने हो गए? मुख्यतः वर्ण के भेद 3 हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में आप सिर्फ 2 भेद आपने इनके पढ़े होंगे, स्वर और व्यंजन। संस्कृत में एक नया शब्द और जुड़ जाता है, अयोगवाह। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्वर को लेते हैं यानी अच। स्वर। स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऋ, र, ए, ऐ, ओ, औ। अब अंग और आहा कहाँ गया? आप देख रहे होंगे इसमें अंग और आहा नहीं है, वो कहाँ गए? वो अभी मैं बताऊंगी कि वो कहाँ गए और कहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन यानी कि क से शुरू, जब जो वर्ण क से शुरू होते हैं, क के बाद ह तक जाते हैं, वो सारे व्यंजन कहलाते हैं। क, ख, ग, घ, ण, ये क वर्ग कहलाता है।
का वर्ग क्यों कहलाता है? क्योंकि क की लाइन में है और का प्रथम वर्ण है, इसलिए ये क वर्ग कहलाता है। इसी तरह से ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये प वर्ग है। क्योंकि ये संस्कृत की वर्णमाला है तो इसमें सब जगह सारे वर्णों के नीचे हलंत लगा हुआ है, क्योंकि ये सारे हल हैं और व्यंजन जो हैं वो अधूरे होते हैं स्वरों के बिना, इसलिए इन्हें हम हलंत वर्ण कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण यानी टा वर्ग, त, थ, द, ध, न यानी ता वर्ग। प्रथम अक्षर जो होता है, वर्ग का प्रथम अक्षर जो होता है, उसी के नाम से उस वर्ग का नाम रहता है। प, फ, ब, भ, म यानी कि प वर्ग। य, र, ल, व, श, 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 ह ये किसी वर्ग में नहीं आते हैं। अब तीसरा प्रकार है अयोगवाह। अयोगवाह में क्या होगा? अयोगवाह में अनुस्वार और विसर्ग, जो अंग से अंगूर आप हिंदी में पढ़ते हो, उसके ऊपर जो बिंदी आप देखते हो उसे अनुस्वार बोला जाता है, और आहा में जो बिंदी लगी होती हैं वो विसर्ग कहलाती हैं। अब ये अयोगवाह क्यों है? अयोगवाह इन्हें हम क्यों कह रहे हैं? अयोगवाह इसलिए कह रहे हैं कि ये किसी अक्षर के सहारे के बिना कोई इनका मतलब नहीं है, मतलब ये आगे बढ़ेंगे ही नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक ये किसी अक्षर के साथ नहीं जुड़ेंगे, किसी अक्षर पर नहीं लगेंगे, तब तक ये इनका कोई भी महत्व नहीं और ना ही कोई इनका अस्तित्व है। इसलिए हम इन्हें आ के संग अंग पढ़ते हैं, आ के संग अहा पढ़ते हैं। ठीक है ना? इतना आपको समझ आया होगा। यदि आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।